आपसे हमने वादा किया था बहुत सारे एक्सप्रेसो टैलेंट्स और हीरोज से मुलाकात करवाएंगे। अब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, अपनी पहचान तो काफ़ी अरसे से वो बना चुके हैं, मगर गुज़िश्ता कुछ माह से सोशल मीडिया पर इतने वायरल हैं कि आप भी यकीनन उन्हें जानते होंगे। आप जो विजुअल्स देख रहे हैं आप पहचान चुके होंगे और आपको पता होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के मालिक, सोशल मीडिया सेंसेशन अब्दुर्रहमान हावी, जो कि हमारे साथ एक्सप्रेसो स्टूडियो में मौजूद है, जिनकी मुनफरद आवाज़ के पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग दीवाने बन चुके हैं। और बगैर किसी तवक्कुफ के हम चाहते हैं कि उनसे ज़रा आपकी बातचीत कराई जाए और उनसे हम कुछ सुने भी। अब्दुर्रहमान, चले आपके सबसे पहले ये बताइएगा, लाखों लोग चाहने वाले इस वक्त उमड़ आए हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, आपके फैंस की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? I feel very surreal honestly. फैंस इंक्रीज करना और ये सब, इट वाज नेवर अ टारगेट। मेरा टारगेट हमेशा यही था कि आई लेट पीपल सी माई आर्ट एंड आई लेट देम अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। और अगर वो ये समझ जाएं तो फिर जिसको लुत्फ उठाना लुत्फ उठाए, जिसको नहीं उठाना वो ना उठाए। वो तो थोड़ा सा ये बताइएगा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आपके बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में, एक सफ़र कैसे शुरू किया आपने? सफ़र मैंने शायद जब चलना शुरू किया तभी से गाना शुरू कर दिया था। ज़बरदस्त। और लिखना भी तकरीबन बहुत यंग एज से ही लिख रहा हूँ मैं। तो बस वो चीज़ें जो हैं वहाँ से डेवलप होती गई। फिर मैंने एक और ज्वाइन कर लिया, मेरा बैंड था, एंड नाउ आई एम वर्किंग सोलो राइट नाउ विद हावी। सो दैट वाज द होल क्रक्स ऑफ द सिचुएशन। बहुत लंबा सफ़र है, बट आई एम हियर नाउ। तो बस चैलेंजेस भी होंगे सफर के, यकीनी। हाँ, एब्सोल्युटली देयर इज चैलेंजेस, हर सफर के तो चैलेंजेस शुरू के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, तो हम सब कि हम उनके सब मद्दाह हैं, उनके फैंस हैं। तो आपका इतना ज़्यादा लगाव उनसे कैसे हुआ? जो आप उनका, जब भी कोई उनका कलाम आप गाते हैं या पढ़ते हैं तो वो मतलब किसी और फेज में आप चले जाते हैं जो हम देख सकते हैं आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें। तो इस हवाले से भी बताएं। आई थिंक ही अंडरस्टूड मी। अच्छा, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। वो मेरी हयात उनकी हयात से कोइंसाइड बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन ही अंडरस्टूड मी। एंड आई मतलब ऐसा भी होता है कि उनका कलाम सुनते हुए मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पे कि आई एम लिसनिंग टू हिम। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क एंड आई रेजोनेट विद व्हाट ही सेज when he says it. वो तो उस्तादों के उस्ताद हैं, और जो कनेक्शन उन्होंने बहुत सारे लाखों लोगों से बनाया, मेरा ख्याल है उन्हीं में से आप भी फील करते हैं। हाँ, मैं उनका लाखों में से एक फ़ैन हूँ। और इनफैक्ट म्यूजिशियन होने के बावजूद टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से तो वो हैं सबसे बड़ी आवाज़, लेकिन मैं उनसे इमोशनली बहुत कनेक्ट करता हूँ उनके काम कैसे के थ्रू। बताएंगे? पता नहीं, उनके अल्फाज में, उनके अदायगी में एक सच्चाई है जो शायद बयान नहीं हो सकती है। और आपको पता है कि यही शायद आपकी चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं जो आपका म्यूजिक है उससे। यू आर हीलिंग पीपल, लाइक जो आपकी प्रोफाइल पे हम देखते हैं, या फैंस का भी हम तस्करा कर रहे थे, तो आपका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है अपनी ऑडियंस के साथ। तो लाइक आप पहले कैसे जज कर लेते हैं कि ये लोग मुझसे ये सुनना चाह रहे हैं और मैं उनसे ऐसे कनेक्ट करूं? कुछ नहीं, हम हाले दिल बयान करते हैं अपना और उनका, और कोशिश करते हैं कि उससे हम जितना करीब तर हो सकें और जितना ऑनेस्टली उसको बयान कर सकें हम कर देते हैं, तो लोगों को भी समझ आ जाता है। मैंने कभी ये सोच के नहीं किया कि ये इन लोगों को पसंद आएगा। अच्छा। इनफैक्ट यूजुअली जो कवर्स मैं कर रहा हूँ वो लोग या तो भूल चुके हैं गाने, या तो वो नहीं करते, या तो वो सुनते नहीं है। वो उनका एक फिर से एक सॉर्ट ऑफ रिवाइवल ही चल रहा है। उसकी वजह ये है कि ये, या फिर ओरिजिनल्स भी जो हैं मेरे, जो बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह, वो भी जो हैं, अबिस एक गाना है, फिर रात एक गाना है, ये गाने भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। उनकी वजह ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कहीं ना कहीं उससे खुद कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ, वरना मैं नहीं कहता हूँ। अच्छा, ये कनेक्शन के बारे में हम जानना चाह रहे थे। देखिए, आप जैसे जो बहुत यंग लोग हैं, बहुत दूर हैं क्लासिकल से और नीम क्लासिकी गायकी से, और गायकी तो दूर की बात, सुनते भी कुछ लोग कम ही हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी सुरीली आवाज़ उनके सामने आती है तो वो उनके साथ एकदम से कनेक्ट करने लग जाते हैं, जैसे कि अब आपके साथ आपके फैंस कर रहे हैं। तो आपका कनेक्शन इस मौसीकी से कैसे हुआ? इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि मैं क्लासिकल गायकी को क्लासिकल गायकी की तरह क्लासिफाई नहीं करता। मैं वो क्लासिफिकेशन या जॉनर वाइज बाउंड्रीज बनाता ही नहीं हूँ म्यूज़िक में। गुड। ये एक
अजीब सा सिनेरियो है बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर यू गो टू द फर्स्ट थिंग दे आस्क अबाउट योर ट्रैक इज ये कौन सा जॉनर है, एंड दैट्स फाइन, एवरीवन हैज देयर जेडीज राइट, दे हैव टू मेक श्योर कि वो एक काइंड ऑफ साउंड पैलेट बनाए, लेकिन मेरे दिमाग में ये बाउंड्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. तो इफ आई एम सिंगिंग समथिंग आई ट्राई टू सिंग इट टू द कोर ऑफ डिलीवरिंग एन इमोशन रादर देन डिलीवरिंग अ जगह. ओके तो वो मेरे दिमाग में वो डिस्टिंक्शन है नहीं, तो आई थिंक उस वजह से जो जेन ज़ी हैं हमारी उनको वो डिस्टिंक्शन महसूस भी नहीं होने देता. उसके अलावा दूसरा पहलू ये है कि हम चाहे जितने दूर हो जाएं लेकिन हम मिट्टी के तो यहीं के हैं, और यहाँ की सुर और ताल वो हमारे लोगों में बसता है, तो लोगों को फिर वो जब सुनाई देता है तो they resonate with it immediately. तो फिर हाँ भाई, वैसे फैंस सारे वेट कर रहे हैं जिनमें से एक मैं भी हूँ, तो कुछ सुनाए. हमें पता है सुबह सुबह गाना थोड़ा मुश्किल होता है, हमारे लिए बोलना मुश्किल होता था, आपके लिए गाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्टिल वी रिक्वेस्ट क्या यू, सुनना चाहेंगे आप लोग? आप कुछ भी सुनाए. कुछ भी सुना देते हैं. कल मैंने थोड़ा सा गाया ये लाइव कॉन्सर्ट पे पहली बार. महिर तेरे बाजू दिल दया मेरे मवे, तेरे बाजू दिल दया मेरे मवे, तेरे बाजू दिल दया मेरे मवे, साडा जूना केड़े चजदा ए, मेरे लूलू विच मेरी नस नस विच तेरी याद दा तूंबा वजदा ए, आजा अखियां उड़ीक दियां दिल बाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा, आ जाओ तेनू अखियां उड़ीक दियां सजना, तेनू अखियां उड़ीक दियां. अब जैसे ये कव्वाली है ना, इसका मैसेज ये है कि मेरी आंखें तुम्हें ढूंढती हैं, दिल आवाज़ें लगाता है. तो when I'm singing this, right now I'm singing it in a very calm tone. Usually मैं थोड़ा ऊंचा और loud exactly हाई नोट्स पे गाते हैं आप. हाँ, तो अब जब ये गा रहा हूँ तो now in my head the song has changed its meaning, right? अब ये गाना एक इल्तिजा नहीं रहा इस सेटिंग में. ये गाना अब एक तंज या एक हल्का सा एक वो हो गया है, मजाक हो गया. तो वो इमोशन आपकी गायकी के हिसाब से चेंज हो जाता है एक चीज़ का. तो उस चीज़ का अगर हम ध्यान रखें तो आई थिंक जगहें, मेलोडीज और सुर और ताल, इससे हम आगे चले जाते हैं. नहीं तो ये कैसे इतना डेप्थ में जाके इसको अंडरस्टैंड करना, फिर उस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने मूड स्विंग्स को जोड़ना, ये कैसे वो मुश्किल हो जाता है. आई थिंक इट्स व्हाट आई डू इज वोकल एक्टिंग. आई थिंक हम सभी एक्ट कर रहे होते हैं. Exactly. हाँ, तो we leave our problems behind. We come to serve the people. We come to stand in front of them and give them what they want rather than what we need at the moment. और ये मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं वो सब इसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं कि हम सबके 10 चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन जब आप क्राउड के सामने जाते हो, you have to have a smile on your face. तो यही वजह है कि इंस्टाग्राम लाइव पे भी जैसी आपकी हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं और देखते हैं, और जब आप लाइव बड़े स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं, जैसे बड़े सक्सेसफुल आपने कॉन्सर्ट्स किए हैं, जैसे कल वाला जो लाहौर का इवेंट था, उस पर भी मैं कहूँगी यही वजह है कि वो जो कनेक्शन है आपका वो वैसे ही का वैसे ही रहता है. हाँ, आई थिंक मैं जब गाना शुरू करता हूँ तो मुझे नहीं ख्याल रहता मैं कहाँ हूँ और क्या. स्टेज पे मैं किसी को नहीं जानता, मैं मेरा काम जानता हूँ और ये जानता हूँ कि सामने वाला खुश है मुझसे. अगर खुश है तो फिर मैं खुश हूँ, उसके अलावा मुझे कोई और परवाह नहीं होती. अच्छा, तो इतनी प्योरिटी किसी की गाइडेंस थी इस सारे सिलसिले में? नहीं, मैं इतना भी अच्छा आदमी नहीं हूँ लेकिन मतलब अपने काम के साथ इतनी सिंसियरिटी, प्योर होने का मतलब ये है कि आप इतने सिंसियर अपने काम के साथ हैं कि इवन व्हेन यू टॉकिंग तो हमें पता चल रहा है कि आप कितना कोर से रिलेट करते हैं अपने काम के साथ, कितना कनेक्टेड है अपने काम. हाँ, कितने कनेक्टेड. तो ये किसी ने गाइड किया इस तरह से कनेक्ट होने को? क्योंकि अमूमन लोग जो काम कर रहे होते हैं वो उस तरह से कनेक्टेड नहीं होते उसके साथ. दे आर जस्ट डूइंग, वो अपने डेली चोर्स कर रहे होते हैं, हर दिन का जो एक काम होता है वो गुजार रहे होते हैं. पर कोई जो कनेक्टेड हो उसके लिए तो ये अमेजिंग चीज़ है. आई थिंक मेरा डोपामाइन रिसेप्टर्स थोड़े कम है, तो मुझे खुशी बड़ी मुश्किल से मिलती है. तो मुझे जब कोई काम में खुशी चाहिए होती है मैं उसको तबाही से पढ़ता हूँ और घुसता हूँ उसमें, तब जाके मुझे खुशी मिलती है उससे. अच्छा. और ये काम मेरी खुशी तो है. नो गाइडेंस देख के बड़ों को देख के भी सीखा है बहुत, लेकिन फॉर्मली कोई गाइडेंस नहीं रही.
ओके अच्छा अब्दुलरहमान, ये जो हावी है ये कौन से वाला हावी है? वो डोमिनेट करने वाला हावी है? नहीं, वो वाला हावी नहीं। ये कौन से वाला हावी है? ये मैं अभी नहीं बता सकता। अच्छा। हाँ, ये एक स्टोरी है पूरी। सीक्रेट? हाँ, एक पूरी स्टोरी है जिसके मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम हावी है, उसके मेन कैरेक्टर का नाम हावी है। और मेरे जो ओरिजिनल गाने हैं जो अब लाइन बाय लाइन रिलीज होने वाले हैं, वो ये कहानी बयान कर रहे हैं एक पॉइंट से लेके एंड तक। जबरदस्त। तो मैं उसको मार्केट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं लोगों पे वो मुसल्लत नहीं करना चाहता। जिसको गाना चाहते हैं उन पे। हाँ, जिसको वो गाना सुन के घर जाना है और सुकून करना है, वो सुकून कर सकता है। जो मेरी तरफ एक कदम लेगा, उसके लिए मैं एक दुनिया बना रहा हूँ, उसके अंदर वो उसको एक्सप्लोर करे। हाँ, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक स्टोरी आप अपनी बता रहे हैं, एक स्टोरी लोगों के जहन में चल रही है आपके मुताल्लिक कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ को आप जा रहे हैं, तो वो अपने अंदाजे भी लगा रहे हैं। कितने दुरुस्त हैं वो अपने अंदाजों जो है ना वो जानना चाहती हैं। नहीं, ये वो एक मिस्टीरियस टैग मिलता है मुझे बहुत। मैं अपनी पर्सनल लाइफ एयर कभी भी नहीं करना चाहता। मैं वेरी प्राइवेट पर्सन। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं कह रहा हूँ ना यार वो एक मसला है बहुत पुराना, तो मैं ये कहता हूँ एक मसला है बहुत पुराना, मैं ये नहीं बोलता मेरा मसला है। तो आई कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम माई वर्क। तो जब मैं, लेकिन फिर एवरी स्टोरी, एवरी डिसगाइज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन सेल्फ। तो वो हर चीज़ वहाँ से बाहर तो बाहर ही होती है, लेकिन मैं उसको एड्रेस नहीं करना चाहता डायरेक्टली। ये आई थिंक मसला है जिस वजह से ये मसला है। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि इनकी जनरेशन जो है वो कुछ ज्यादा ही चीजों को बेहतर तौर पर समझने लगी है कि किस तरह से अपने काम को, अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह से सेपरेट करते हैं। हमारी जनरेशन तो मैं अपने आप को तो इसमें नहीं गिनता। ऐसा नहीं है। एक दिस इज ऑल इन थ्योरी बाय द वे, दिस इज थ्योरी। प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, टाइम बड़ा कम है। जो हम आपके फैंस हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहिए, आपका कैमरा है, उन्हें मैसेज देना चाहें, कुछ भी कहना चाहें? बस खुश रहें, आबाद रहें और मोहब्बत करते रहें, मोहब्बत फैलाते रहें और दुनिया में अमन और सलामती की दुआएं करें। बस इससे ज़्यादा और क्या बोलूं। जाते जाते हमने आपसे अंदाज़े बयां ज़रूर सुनना है। हम पहले अपनी ऑडियंस से इजाज़त लेते हैं जी, और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया, और आगे इंशाल्लाह आपको ऐसे ही बुलाते रहेंगे। इस तरह की जब मौके मिलेंगे हमें, जब आप यहाँ पर मौजूद होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपको छोड़े जाते हैं अब्दुलरहमान हावी के खूबसूरत से गाने के साथ। उनके अंदाज़े करम पे हो आना, हाँ दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। हाय वो वक्त, वो बातें, वो ज़माना, हाँ दिल का। वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, हाँ दिल का उनके